Hello everyone, welcome to my channel HSV Harman Study Vlog. Today we discuss the topic gastric juice analysis. So let's start. So gastric juice, a colorless to grayish or yellowish watery fluid with a low specific gravity. So ये colorless to grayish और yellowish watery fluid होता है जिसकी specific gravity low होती है. It is secreted from 3 types of cell in stomach. So हमारे स्टमक में 3 types of cell होते हैं जो gastric juice को secrete करते हैं. The first is chief cell. Chief cell secrete pepsinogen. Chief cell pepsinogen की secretion करता है. The second is paraxial or oxyntic cell. Paraxial and oxyntic cell secrete HCl and intrinsic factor. सो जो पार्शियल और ऑक्जेंटिक सेल है ये HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करते हैं. द थर्ड इज म्यूकस सेल. म्यूकस सेल सिक्रीट मुसिन. द नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ गास्ट्रिक जूस. सो गास्ट्रिक जूस में जो वाटर का कंटेंट है वो 99.5% और सॉलिड का 0.5% होता है. देन again divide into organic substances and inorganic substances. So inorganic substances divide into enzymes and other organic substances. In enzymes, pepsin, rennin, gastric lipase, gelatinous, urease. In other organic substances, mucus, intrinsic factor. Inorganic substances, hydrochloric acid, sodium, calcium, potassium, bicarbonate, chloride, phosphate, sulfate are present. So this is the composition of gastric juice. The next is functions of gastric juice. Pepsin, gastric lipase, hydrochloric acid, intrinsic factor, mucus. So next we discuss these functions of gastric juice in some detail. So the first is pepsin. It is secreted in the zymogen in active form called pepsinogen, which is at first activated by HCl and then by pepsin itself. So ये secrete होता है in the zymogen. Zymogen inactive form है जिसको क्या कहते हैं हम form called pepsinogen जो first activate होता है by HCl and then by pepsin itself. So जो फर्स्ट एक्टिवेशन होती है वो HCl के थ्रू होती है. देन कुछ पैप्सिनोजन रह जाते हैं जो पैप्सिन इटसेल्फ उनको एक्टिव करता है. द सेकेंड पॉइंट इज पैप्सिन इज अ पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. सो पैप्सिन का एक पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है. प्रोटियोलाइटिक मीन्स जो कि कैटालाइज करती हैं प्रोटोलाइसिस. प्रोटोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर अमाइनो एसिड्स. और जो पैप्सिन होते हैं वो भी एक टाइप की प्रोटीन ही होती है. देन थर्ड पॉइंट इज इट इज एन इनोपेप्टिडेज, देयरफॉर इट हाइड्रोलाइज द सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन. सो ये क्या है? इनोपेप्टिडेज है. इनोपेप्टिडेज मीन्स वो एंजाइम होते हैं जो कि सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड में एक्ट करते हैं. तो इसमें लिखा भी हुआ है इट हाइड्रोलाइज द सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन. सो वो एंजाइम है जो सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड में एक्ट करते हैं. द नेक्स्ट इज गास्ट्रिक लाइपेज. सो गास्ट्रिक क्या होती है? एक तरह की स्टमक होती है. गास्ट्रिक होम स्टमक होती है जिसमें गास्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती है. देन लाइपेज क्या होता है? लिपिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होता है. देन गास्ट्रिक लाइपेज ब्रेक्स डाउन शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड. सो गास्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? जो फैटी एसिड की चेन होती है शॉर्ट एंड मीडियम उनको ब्रेक्स डाउन करता है. देन इट इज डिस्ट्रॉय बाय ट्रिप्सिन. सो ट्रिप्सिन के थ्रू ये डिस्ट्रॉय होता है. ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की. नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. So first point is it activates pepsinogen to pepsin and help in protein digestion. So ये क्या करता है? पैप्सिनोजन टू पैप्सिन एक्टिवेट करता है. देन हेल्प होती है प्रोटीन की डिजेशन में. सो जो इनएक्टिव फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हुई? एक्टिव में. पैप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ? पैप्सिन में. सो जो इनएक्टिव फॉर्म हुई है इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट हुई एक्टिव में. सो उसमें क्या होता है? जो अमाइनो एसिड की कवरिंग होती है साइड में, जब अमाइनो एसिड की कवरिंग को हम साइड कर देते हैं देन जो एक्टिव साइड है वो क्या हो जाती है? एक्सपोज हो जाती है. देन उसमें क्या होता है? सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है और वो फंक्शन करने लग पड़ता है. देन वैसे ही जो पैप्सिनोजन है
वो इनएक्टिव फॉर्म है, किसमें कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन। पेप्सिन क्या एक्टिव फॉर्म है। सो HCl ने क्या किया, HCl ने इनको कन्वर्ट किया। कैसे किया, बाय रिमूविंग अमाइनो एसिड। उसने अमाइनो एसिड को HCl ने रिमूव किया, देन पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ एक्टिव फॉर्म में एंड हेल्प इन प्रोटीन डिजेशन। Second point is it provide acidic medium which is essential for the action of gastric enzyme pepsin. So ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जो कि असेंशियल है फॉर द एक्शन ऑफ गास्ट्रिक एंजाइम पेप्सिन। अब HCl का जो HCl है वो हाईली एसिडिक है, HCl इज हाईली एसिडिक। सो स्टमक को मेंटेन करता है, स्टमक की जो pH है HCl उसको मेंटेन करता है ताकि जो पेप्सिन है वो अपना एफिशिएंटली वर्क कर सके। थर्ड पॉइंट इज इट आल्सो किल्स जर्म्स इन द फूड। जो फूड में जर्म्स होते हैं जो हमारी स्टमक में एंटर कर जाते हैं तो HCl क्या करता है, उनको किल करता है। द नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रोटीन इन नेचर। सो ये प्रोटीन इन नेचर होता है। सेकेंड, इट इज नेसेसरी फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम। सो ये नेसेसरी होता है विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए। सो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन कब होती है, जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन तब होती है जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। और जो विटामिन B12 है वो क्या करता है, RBC की प्रोडक्शन करता है। RBC की प्रोडक्शन करता है। जब विटामिन B12 RBC की प्रोडक्शन नहीं करेगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। द नेक्स्ट इज म्यूकस। फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजुरी टू द स्टमक वॉल बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट्स। सो ये क्या प्रिवेंट करता है, मैकेनिकल इंजुरी टू द स्टमक वॉल। तो स्टमक की वॉल को जो मैकेनिकल इंजुरी है उसे प्रिवेंट करता है बाय लुब्रिकेटिंग द कंटेंट्स। ये कंटेंट्स को लुब्रिकेट करता है। सो जो फूड है वो स्टमक में पहुंचता है तो उसमें क्या, वो उसको स्टमक में जब पहुंचता है तो गास्ट्रिक जूस क्या करता है, उसको मॉइस्चर करता है, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। सो जो स्टमक की वाल है उसमें क्या है, म्यूकस है, म्यूकस प्रेजेंट होती है जो कि इंजुरी को प्रिवेंट करती है ताकि उसमें कोई मैकेनिकल इंजुरी ना हो जाए स्टमक की वॉल में। सेकेंड पॉइंट इज इट प्रिवेंट्स केमिकल इंजुरी बाय एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन द स्टमक वॉल एंड द क्रॉसिव गास्ट्रिक जूस। सो ये क्या प्रिवेंट करता है, ये केमिकल इंजुरी प्रिवेंट करता है बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। ये एक्ट करता है एज अ बैरियर बिटवीन द स्टमक वॉल एंड द क्रोसिव गास्ट्रिक जूस में बैरियर का वर्क करता है ताकि जो उसकी जो केमिकल इंजुरी है उससे भी वो उसको प्रिवेंट कर सके। सो जो HCl प्रेजेंट होता है स्टमक में वो स्टमक की वॉल को ही ना डिजेस्ट कर जाए, इसलिए जो म्यूकस की लेयर होती है, जो म्यूकस की लेयर होती है वो स्टमक की वॉल को मैकेनिकल इंजुरी से प्रिवेंट करता है। ठीक है, जो HCl प्रेजेंट होता है स्टमक में वो स्टमक की वॉल को ही ना डिजेस्ट कर ले, इसलिए जो मुक्कस है, जो उसकी लेयर है, वो स्टमक की वॉल को मैकेनिकल इंजुरी से प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ गास्ट्रिक जूस। सो द फर्स्ट 3 phases ऑफ सिक्रीशन ऑफ गास्ट्रिक जूस। सो इसके 3 phases होते हैं सिक्रीशन के गास्ट्रिक जूस को। द फर्स्ट इज सेफेलिक फेज। सो सेफेलिक फेज में क्या होता है कि इसमें जब हमने खाने को, फूड को देखा भी नहीं होता, हमने फूड को देखा, हमारे सामने फूड आ गया, हमने सिर्फ फूड को देखा। फूड को जब हमने देखा तो हमारे माउथ में क्या हुआ, सलाइवा सिक्रीट हुआ। जब हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट हुआ तो माउथ में जो माइंड है, हमारा नर्वस सिस्टम, उसको स्टिमुलेशन मिला कि फूड हमारे सामने पड़ा है। सो फूड की स्टिमुलेशन हमें कैसे मिलेगी, जब हम फूड को देखते हैं, उसको स्मेल करते हैं, उसको देख रहे हैं, उसका टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी फूड हमारी स्टमक में नहीं पहुंचा। तो उससे पहले क्या होगा, जो पैरासिम्पैथिक नर्व है उसके थ्रू माइंड में जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है, वहाँ से जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है और जो स्टमक को सिग्नल देती है। देन जो स्टमक है उसमें क्या होता है, गास्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो सेफेलिक फेज इट स्टार्ट इवन बिफोर फूड एंटर्स द स्टमक। तो कब स्टार्ट होता है, जब स्टमक में अभी फूड एंटर ही नहीं किया, उससे पहले ये सेफेलिक फेज स्टार्ट होता है। स्पेशली इट बिगेन्स व्हाइल फूड इज बीइंग ईटन। कब स्टार्ट होता है, जब खाना अभी खाना होता है, बीइंग ईटन अभी स्टार्ट होने वाला होता है। इट रिजल्ट फ्रॉम थॉट, साइट, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। सो इसका रिजल्ट कहाँ से आता है,
जब हम इसको सोचते हैं, हम इसको देख रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, अभी टेस्ट कर रहे हैं. Neurogenic signals originate in cerebral cortex and appetite centers and then transmitted to the stomach through vagus nerve to stimulate secretion. So जो न्यूरोजेनिक सिग्नल्स है वो ओरिजिनेट होते हैं इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, एपेटाइट सेंटर्स में, देन वो ट्रांसमिट होते हैं टू स्टमक. किसके थ्रू? वैगस नर्व के थ्रू. देन क्या होती है? सिक्रेशन होनी, स्टिमुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड फेज इज गास्ट्रिक फेज. When food enters the stomach is called gastric phase. अब क्या है? खाना हमारी स्टमक में एंटर कर गया है. देन उस फेज को हम क्या कहते हैं? गास्ट्रिक फेज. प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक स्टिमुलेट एंटीरियो एंडोक्राइन सेल इन पैरेलस and duodenum secrete the hormone gastrin which passes directly into the circulating blood. अब के जो फूड है वो स्टमक में एंटर कर गया, वो कौन सा फेस हुआ? गास्ट्रिक फेस. अब प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक, सो प्रेजेंस ऑफ फूड जो स्टमक में प्रेजेंट है फूड, उसने क्या किया? स्टिमुलेट किया एंटीरियो एंडोक्राइन सेल इन पैरेलस एंड डुodenum. सो पैरेलस क्या है? लो पोर्शन है स्टमक का. डुodenum क्या होता है? फर्स्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. सो उन्होंने एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिसको क्या कहते हैं? गास्ट्रिन, विच पासेज डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड. सो जो गास्ट्रिन है वो स्टमक में रिलीज होके कहाँ जाता है? सर्कुलेशन सिस्टम में जाता है. वहाँ जाके वो और गास्ट्रिन को स्टिमुलेट करता है. थर्ड पॉइंट इज circulating gastrin is supplied to the stomach and stimulate the gastric gland to produce more gastric juice, pepsin and HCl. So जो circulating gastrin है वो सप्लाई होता है टू द स्टमक, स्टिमुलेट करता है gastric gland को कि वो और प्रोड्यूस करे gastric juice, pepsin and HCl. The next phase is intestinal phase. Occurs when enzyme enters the duodenum. So ये कब अकर होता है? जो काइम है वो कहाँ एंटर कर जाती है? डुodenum में एंटर कर जाती है. ये फेज तब अकर होता है. The pH of the duodenum will drop, causing the release of secretion and cholecystokinin. Medulla oblongata will be inhibited, slowing stomach secretion. So ये कब अकर होता है? जब काइम एंटर कर गया डुodenum. डुodenum क्या था? फर्स्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का. इसमें जो पीएच है डुodenum का वो क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है, कॉजिंग द रिलीज ऑफ सिक्रीशन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन. इसमें क्या होता है? जो गास्ट्रिक की सिक्रीशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है. देन मेडुला ऑब्लोगेंटा विल बी इनहिबिटेड, स्लोइंग स्टमक सिक्रीशन. सो मेडुला ऑब्लोगेंटा विल बी इनहिबिटेड, देन क्या करता है? वो स्लो कर देता है स्टमक की सिक्रीशन को. सो जो इसमें क्या होता है? जो बाइल एंड पेनक्रेटिक जूस हैं तो इसमें क्या होते हैं? वो मिक्स हो जाती हैं. देन क्या होता है? जो फैट होता है वो डिजेस्ट हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द गास्ट्रिक जूस एनालिसिस. Please subscribe my channel. If you like my videos, then please share, comment on my channel. Thanks for watching.